माँ बहन भाभी भूगू आपा अरे वो दादा पीछे में कैमरा আছে और यहाँ के सारे सज्जनों ने भारी मात्रा में आज कांग्रेस पार्टी की इस सभा में शामिल हुए हैं। ये देखकर सही मायनों से मैं खुद बड़ा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए आप सबको शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सब अपने काम छोड़ के आज यहाँ शामिल हुए हैं। जिस हर्ष और उल्लास के साथ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो आंदोलन की समर्थन और ये समर्थन की जो गूंज यहाँ दिखाई देते, इससे ये साबित होते हैं कि आंदोलन जहां भी हो, इस आंदोलन की गूंज सारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो और गुजरात हो और कहीं भी हो। देखिए आज हिंदुस्तान के आम लोग अब खुद एहसास कर सकते हैं कि बीजेपी पार्टी सत्ता पे आने के बाद हिंदुस्तान के आम लोगों के अंदर, खासकर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों और गरीब वर्ग के लोगों के अंदर त्राही त्राही मच चुके हैं। आर्थिक हालात दिन पे दिन जर्जर होते जा रहे हैं, इजाफा हो रहे हैं बेतहाशा। हर चीज की दामों पे इजाफा हो रहे हैं बेतहाशा। कोई भी सामान बाजार में लेने जाए, हर सामान की जो दाम, इसका बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं। सरकार चुप्पी साधे हैं और रोजाना ये नया नया नौटंकी हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने पेश किया जा रहे हैं। मेरा भाई मुख्तार साहब कह रहे थे कि मोदी हमें चिता दिखा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान की आम लोगों की आज जिस स्थिति में लाके खड़ा किए हैं मोदी सरकार, वो हम खुद महसूस कर सकते हैं। बाजार में जाते हैं पैसा लेकर, जेब तो खाली हो जाते हैं लेकिन थैली नहीं भरती, क्योंकि मोदी है। तो इसलिए मैंने कहा था सदन के अंदर हमारे बीजेपी दोस्तों को कि आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं उनको सलाह दिए थे कि नारा बदल दो और नए नारा से मोदी को स्वागत करो कि मोदी है तो महंगाई है। सारे हिंदुस्तान में आम लोग आज महंगाई से झेलते हुए बड़े परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सच है। हमें चीता दिखाने में क्या फायदा? मोदी हमें डराना चाहते हैं कि मेरे पास चीता है। सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को, गरीब लोगों को आप चीता में बैठा दिए हैं। नया चीता क्या दिखाओगे? और हमें डराने की कोशिश मत करो कि हो तो आप चीता, और मेरे साथ, हिंदुस्तान के आम लोगों के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है बब्बर शेर राहुल गांधी जी।
तो हमें चीता ना दिखा करो मोदी जी, चीता दिखा के हमें भटकाने का कोशिश ना करो तो बेहतर है। हिंदुस्तान के आम लोग आप खुद देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आज जो ध्रुवीकरण की सियासत हो रहे हैं, इसमें सारा हिंदुस्तान में खासकर अल्पसंख्यक लोग, उनकी जिंदगी में नया सिरे से परेशानियां हर रोज तय होते हैं। कभी कहते हैं हिजाब कर उतार दो, कभी कहते हैं मांस बेचना बंद कर दो, कश्मीर में जबरदस्ती रघुपति राघव ये गाना जबरदस्ती कराया जाते हैं स्कूल पे, रोजाना ये कहे जाते हैं कि हिंदुस्तान के असली दुश्मन हिंदुस्तान की मुसलमान हैं, और इसके चलते हमारा सारे देश में, सारे मुल्क में एक भयभीत की माहौल पैदा करने की कोशिश किया जाते हैं। इधर मोदी है और उधर जोगी है। चुनाव होते हैं, चुनाव में जीतने के बाद आम लोगों की नेता बनने की बजाय उनका नाम बन जाते हैं कि बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा का मतलब, अगर कहीं कोई छोटे मोटे कोई घटना घटते हैं, चाहे चोरी होते हैं, चाहे डकैती होते हैं, चाहे खून होते हैं, कोई भी लोग बर्दाश्त करते हैं, और उसमें जरा से भी कोई मुसलमान लोगों की नाम अगर निकल के आते हैं तो बिना पूछे, बिना जाने, बिना सोचे उनको घर को तबाह कर दिया जाता है बुलडोजर चला के। और इसके चलते ये बीजेपी पार्टी उनको बहा करते हैं और उनको बुलडोजर बाबा बुलाते हैं। ये क्या हिंदुस्तान इस तरीके की बनेगा? हमारे हिंदुस्तान की ताकत इसी में हो सकता क्या कि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे या कोई रिश्तेदार कहीं कोई गलत काम करे और इसके लिए आपको मकान तोड़ा जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो आज हो रहे हैं यूपी में, और इसलिए बुलडोजर बाबा को बड़ी तारीफ होते हैं बीजेपी की पार्टी में। देखिए, हम वो हिंदुस्तान के लोग हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए सब लोग लड़े थे, बिना बीजेपी, बिना आरएसएस, बिना विश्व हिंदू परिषद। ये सच है। आज बीजेपी पार्टी की तरफ से मोदी जी हर घर तिरंगा नारे लगाकर हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हर घर तिरंगा बीजेपी पार्टी की नारा कभी नहीं थे। जब हमारी देश आजाद हुई थी तो ये तिरंगा पताका को, तिरंगा ध्वज को ये बीजेपी पार्टी मान्यता नहीं दिया था। बीजेपी पार्टी को ये कहना था कि हमारे देश की ध्वज तिरंगा नहीं, हमारी देश की ध्वज होगा भगवा ध्वज। और वो आज हमें देश प्रेम की बात पढ़ा रहे हैं। देश के साथ जिस बीजेपी पार्टी ने गद्दारी किया था, जिस बीजेपी पार्टी ने ब्रिटिश हुकूमत को दलाली किया था, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये जो बीजेपी पार्टी की संगठन है, ये सारे बीजेपी पार्टी की संगठन ब्रिटिश हुकूमत की दलाली किया था। बिल्कुल उस समय जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान कंधा में कंधा मिलाकर, उस समय बीजेपी पार्टी की तरफ से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद हिंदुस्तान की नौजवानों को ये नसीहत देते थे कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए ब्रिटिश ताकत को मजबूत करना, ब्रिटिश को और ताकतवर करना चाहिए, ब्रिटिश ताकत को बरकरार रखना चाहिए। ये बीजेपी पार्टी के जो
उस समय की संगठन थे RSS, विश्व हिंदू परिषद, उनका ये नारा था। और आज आके वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। और जब कभी ये वो स्वीकार नहीं करते कि हमारा ये तिरंगा पताका, हमारा जो तिरंगा ध्वज, ये तिरंगा ध्वज की असलियत क्या है। ये तिरंगा ध्वज बनाने में बीजेपी पार्टी की कोई योगदान नहीं था। बीजेपी पार्टी की कोई योगदान नहीं था ये तिरंगा ध्वज बनाने के लिए। पिघलानी भेंकैया और सुरैया तैयब जी, ये दोनों मिलकर हमारे हिंदुस्तान के तिरंगा ध्वज को आज वो बनाया था उस समय। ये तिरंगा ध्वज का मतलब क्या होते हैं? एक तरफ देखिए भगवा, भगवा मतलब हिंदुत्व की प्रतीक है। दूसरी तरफ देखिए हरा, इस्लाम का प्रतीक है। बीच में देखिए सफेद, शांति का प्रतीक है। ये हमारे हिंदुस्तान की ध्वज का असलियत, ये हमारे हिंदुस्तान की ध्वज का असलियत। बीजेपी पार्टी हमारे ये ध्वज को नहीं मानते। अगर मानते तो हिंदुस्तान को दोबारा ध्रुवीकरण की सियासत करते हुए हिंदुस्तान को बांटने की नहीं कोशिश करते, हिंदुस्तान को तोड़ने की नहीं कोशिश करते। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो की नारा लगाते हुए पदयात्रा शुरू हुए हैं। मंदिर में दाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती। सुना है राधा जी की चुनरी कोई सालमा बेगम सीती है। कहता है रोफी साहब, रघुपति गाता था, प्रेमचंद जी बच्चों को ईदगाह सुनाता था, औरों को दिखने लगते हैं हिंदू और मुसलमान। हमें हर शख्स में दिखते हैं एक इंसान। यही हमारा हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए आज जो साजिश हो रहे हैं राहुल गांधी जी की अगुवाई में, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठा होकर उतारना पड़ेगा। हिंदुस्तान कोई छोटे मोटे देश नहीं है। हिंदुस्तान को बनाने के लिए हिंदुस्तान की हिंदू मुसलमान सबने खून बहाया था, सबने मिलकर खून बहाया था। आजादी की लड़ाई में और नेता को याद कीजिए जिनका नाम था महात्मा गांधी, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। उन लोगों को याद कीजिए जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन लोगों को याद कीजिए जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, साथ में आबिद हसन और खान शाहनवाज खान। यही हमारा हिंदुस्तान है। और जो हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए कोई भी साजिश को अगर हम ना रुक पाए तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएंगे, हिंदुस्तान तबाह हो जाएंगे। इसलिए चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन देश को बचाना सबसे बड़ा फर्ज बनते हैं। आज जिस सूबे में हम लोग रहते हैं, देखकर बड़े दुख होते हैं कि सीबीआई और ईडी के डरते हमारे दीदी मोदी जी की पांव पकड़ना शुरू कर दिए हैं। मोदी जी की खुशी करने के लिए दीदी हर संभव पहल करना चालू कर दिए। मोदी जी की जन्मदिन और दीदी
कलकत्ता से भेज रहे हैं कपड़ा नया नया, भेज रहे हैं कलकत्ता की मिठाई, क्योंकि मोदी खुश हो। मोदी अगर खुश रहे, मोगम्बो अगर खुश रहे तो ईडी और सीबीआई दूर में रहे। मोगम्बो को खुश करना हमारे दीदी के लिए अभी बड़ा फर्ज बन गए हैं। कभी सुना था आपने? ये दीदी हमारे बंगाल की सारे लोगों से तो वोट तो लिए थे, आज कहते हैं, ये सुना है कि आज क्या कहती है वो दीदी? आज कहती है कि मोदी जी बुरा नहीं है, ये ईडी सीबीआई वालों के साथ मोदी जी की कोई ताल्लुकात नहीं है। कौन कहते हैं? हमारे दीदी। कौन दीदी? जिन्होंने इस बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो कहते थे कि मोदी जी को हम बंगाल में घुस नहीं देंगे, मोदी जी से टकराने के लिए बंगाल के लोग हमें वोट दिया करो। मोदी जी दिल्ली से लाए थे नागरिक कानून और एनआरसी, और दीदी ढोंग दिखाते हुए, आम लोगों को गुमराह करते हुए हमें भरोसा दिलाया था कि जब तक दीदी रहेगी एनआरसी नहीं चालू होगा। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव समाप्त हो गई। चुनाव खत्म होने के बाद कभी आपने एनआरसी के बारे में कुछ सुना है? कभी आपने सुना है कि मोदी कुछ कहते हैं एनआरसी के बारे में? कभी आपने सुना है कि दीदी कुछ कहती है एनआरसी के बारे में? नहीं। चुनाव खत्म, एनआरसी भी खत्म। चुनाव गए, एनआरसी भी चले गए। एनआरसी फिर दोबारा आएगी, ऐसा नहीं कि एनआरसी कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा नहीं। एनआरसी आएगी, दिल्ली से मोदी एनआरसी को लाएगी हिंदू बंगाल में। चुनाव तो आने दीजिए, 2024 साल आने दीजिए, फिर एनआरसी बंगाल में पाए रखेंगे। दीदी उस समय भी अपने हरकत में आ जाएगी दीदी, क्योंकि एनआरसी दीदी के लिए और मोदी के लिए फायदेमंद होते हैं। एनआरसी को सामने रखकर हिंदू बंगाल में क्या कभी चुनाव में ध्रुवीकरण की सियासत नहीं होते थे? उस बंगाल में इस बार पिछले 2021 साल में ध्रुवीकरण की राजनीति हुई थी। हिंदू को बीजेपी पार्टी ने बरगलाते हुए कहा था, हिंदू भाई बीजेपी में शामिल हो जाओ, अगर टीएमसी को रुकना है तो बीजेपी सक्षम है। और मुसलमान को यह समझा गया था कि मुसलमान अगर बीजेपी को रोकना है तो मोदी को हराना है, दीदी को जिताना है। चुनाव तो हो गए, वोट बांट गए, कांग्रेस पार्टी की जेब में कुछ नहीं आए। फिर भी हमें परवाह नहीं, आम लोगों की जो विचार, उस विचार में हम लोग भरोसा रखते हैं, वो विचार को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? मैं छोटा सा बात कहना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए कि हिंदुस्तान में 18 ऐसे सूबे हैं, 18 सूबे हैं जो सूबे बीजेपी की कब्जे में है। उसमें यूपी है, उसमें एमपी है, उसमें कर्नाटक है। 18 ऐसे राज्यों हैं हिंदुस्तान में जो बीजेपी की कब्जे में, जहां की सरकार बीजेपी के है। कहीं आपने सुना एनआरसी चालू हुई थी? बीजेपी की प्रचार क्या है? बीजेपी आम लोगों को गुमराह करने के लिए क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है, मुसलमान के लिए हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सच है तो बीजेपी के जो राज्य हैं हिंदुस्तान में, वहां क्यों एनआरसी चालू नहीं होते, लागू नहीं होते? क्यों वहां एनआरसी वहां क्यों लागू नहीं करते? इतने बड़े तुम्हारे खूंखार चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यूपी में, वहां भी तो एनआरसी नहीं लागू होते। मतलब क्या है? मतलब बंगाल में चुनाव के लिए एनआरसी की जरूरत है, यूपी में नहीं। यूपी में दूसरा मुद्दा है, यूपी में चुनाव जीतने के लिए दूसरा मुद्दा है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए
एनआरसी एक मुद्दा था। दीदी का भी लाभ हुई, वोट बांट गए दोनों में। दीदी और मोदी पिछले विधानसभा चुनाव में लाभान्वित हुई। बीच में हम लोग खाई में गिर गए, कांग्रेस सीपीएम हम सब खाई में गिर गए। आखिर क्या हुआ? हमारा बंगाल में जो धर्म निरपेक्ष ताकत थे वो कमजोर हो गए। सदन में देखो, एक तरफ दीदी और एक तरफ मोदी। कोई धर्म निरपेक्ष ताकत नहीं है बंगाल में। ये बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। हम जीते या हारे ये बड़ी बात नहीं, मैं बंगाल की बात करते हैं। तो इसलिए ये एनआरसी दोबारा आएगा 2024 साल में, फिर आएगा जब फजर की नमाज होगी ना, नमाज होते ही आंखों में पानी छेड़कर दीदी कहेगी एनआरसी जाके जाओ, अभी बाजार में जाना है, बाजार में जाना है, मैदान में जाना है। क्यों ना? हमें चुनाव कराना है, हमें दोबारा गुमराह करने की कोशिश किया जाएगा। एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, हिंदुस्तान में अगर धर्म निरपेक्ष की पद कोई अगर अपनाते हैं तो उसका नाम है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हिंदुस्तान को आज इस आयाम पे लाए हैं, उनका नाम है हमारे कांग्रेस। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर देखा जाए, इतिहास के पन्नों को अगर देखा जाए, कहीं अब नहीं देखोगे कि हिंदुस्तान के लिए कोई बीजेपी के नेता, कोई आरएसएस के नेता, कोई विश्व हिंदू परिषद के नेता शहादत किए हैं, कभी नहीं। हिंदुस्तान में से सिपाही विद्रोह के समय हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली में 27,000 मौलाना ने शहादत किए थे। हाँ, सिपाही, हिंदुस्तान के आम सिपाही जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ा था, उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 27,000 मौलाना शहादत किए थे। ये हमारा इतिहास है। आज बीजेपी पार्टी वो भी चुरा रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत को दलाली किए जो पार्टी आज हिंदुस्तान में देशप्रेमिक बनकर, हिंदुस्तान में आज वो देशभक्त बनकर हमें दोबारा गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए राहुल जी को ये कदम उठाने पड़े। मोदी चाहते हैं भारत तोड़ो, राहुल चाहते हैं भारत जोड़ो। इसलिए हमें जोड़ने की ये राह पर हमें चलना होगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी कसम खानी पड़ेगी कि आजादी की कभी हम सामना होने देंगे। हिंदुस्तान के लिए, आजादी के लिए जो शहीद हुए थे, उस शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे जब तक एक बूंद लहू की भारत माता की आंचल को नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद।